कि 50 साल से ना लाठी जीतती आई है और लाठी के दम पे वो औराई का शोषण गुलामगिरी किया जाता रहा है। सभी औराई की जनता जागृत हो चुकी है। बस एक चाहिए था नेतृत्व करता। और हम बोल रहे हैं 4 साल में जितनी बार गया हूं मैं औराई में, जितनी बार गया हूं, चाहे वो बनिया हो, मुस्लिम भाई हो, इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी लोग, इवन यादव भाई भी ठगे जा रहे हैं। उनको ठग करके, मूर्ख बना करके और उनके लाठी के दम पे औराई को गुलाम बनाया जा रहा है। सभी लोग स्वतंत्रता की लड़ाई, न्याय की लड़ाई के लिए तत्पर हैं। और मेरा न्याय चेतना मंच के तहत पिछले 4 साल से यह अभियान चल रहा है और सभी लोग एकजुट हैं। एक दिन में औराई स्वतंत्र हो जाएगा, एक दिन में बटन दबा। मालूम है औराई में कितने परसेंट अशिक्षा है? मात्र 37% वहां पे साक्षरता है। 32% महिला साक्षर है, जिसमें से और 42% पुरुष साक्षरता। इतने कम आप औराई का मानक जाकर के देखिएगा, 243 विधानसभा में सबसे निकृष्टतम स्थान पे है। वहां पे 2 नदियों के बीच में जो औराई है, एक मैंने कि उसमें से 15 पंचायत जो जनता जनार्दन है उनको मूर्ख बना करके कुछ लोग जो है, धूर्त लोग मूर्ख बना करके जीत जाते हैं। हम माननीय नीतीश कुमार जी को भी झांसे में लाकर के मंत्री बन जाते हैं और विभाग को कोलैप्स करा देते हैं। और उस विभाग का जो जिम्मेवारी होती है पूरे बिहार में और जो सेवा देनी होती है, वो सेवा जनता को नहीं मिल पाती है और जनता खामोखा स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को गाली देता है। हम लोग इंसान हैं। सब मैंने खाना कि अपने बच्चे का कसम खाया कि इस बच्चे का कसम खाता हूं कि अब पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। खास करके जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं वो औराई क्षेत्र है। उस औराई के बच्चों का भविष्य सुधरेगा और उनके आंखों में आंसू नहीं रहेगा। ये बहुत तड़प की बात है। हम भी चाहते थे कंफर्ट जोन में रहें, हम भी चाहते थे कि आराम से 9 से 5 जॉब करें और फिर बच्चे बीवी के साथ आराम से समय व्यतीत करें। लेकिन जब देखे कि ये सिस्टम, वो सिस्टम जो मानवता के काम नहीं आए, इंसान के काम नहीं आए, अमानवीय हो जाए, वो सिस्टम बेकार है, उसको खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। 98 में गए थे और 2015 में यहाँ पे आए। इतने लंबे साल के बाद वहाँ पे दिमाग फॉर्मेट हो जाता है, नेशनल टाइप का हो जाता है, जातिवाद धर्म से सब ऊपर उठ जाता है। और जब यहाँ पे हम जॉब शुरू किए 15, तो अभी मेरा 20 साल जॉब बाकी है। और 15 से 25 साल के जॉब के बीच में जिस विभाग में मैं एक प्रशासक बना, उस प्रशासक के दौरान मैंने जो सेवा दिया, मैंने अपने शिद्दत से सेवा दिया। जितने भी जनता जहां पे भी रही हो, मैंने अपने सेवा शिद्दत से दिया। कभी भी भूल से मैं किसी का आंसू खरीदना नहीं चाहा, आंसू पूछने का ही मेरी तमन्ना रही है। और इसी क्रम में जब 2019 में एक ऐसे व्यक्ति से टकराव हुआ कि 19 के बाद 20 से लेकर के 20 के अक्टूबर से लेकर के 22 के अगस्त तक, तब मैं इस अव्यवस्था के लिए जड़ तक में जब जानना चाहा, उसका रिसर्च किया, एक एक चीज पहलू जाना, तो मुझे लगा कि आप हम सब कोई जो जनता जनार्दन है उनको मूर्ख बना करके कुछ लोग जो है, धूर्त लोग मूर्ख बना करके जीत जाते हैं। हम माननीय नीतीश कुमार जी को भी झांसे में ला करके मंत्री बन जाते हैं और विभाग को कोलैप्स करा देते हैं। और उस विभाग का जो जिम्मेवारी होती है पूरे बिहार में और जो सेवा देनी होती है, वो सेवा जनता को नहीं मिल पाती है और जनता खामोखा स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को गाली देता है। लेकिन जो नीति निर्माता, निदेशक, सिस्टम के संचालक, जिस विभाग के हेड, मुखिया के रूप में जिसको दिया जाता है, वो अगर दूसरे कार्यों में संलिप्त हो जाता है, तब लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम ही लोगों में भूल हुई है, जनता जनार्दन में कहीं ना कहीं भूल हुई है। और भूल इसलिए हुई है कि उन्हें ठगा गया है, ठग करके उनके वोट को ले करके और वहां तक पहुंच गया है, जिसके कारण ये नतीजा हुआ है। उसका उद्देश्य पावर, पैसा, प्रेस्टीज है। जबकि आप सरकार बन जाते हैं, सरकार मतलब भगवान होता है, सरकार का मतलब होता है भगवान। और आप सरकार न बन करके आप शोषणकारी व्यक्ति बन करके सिस्टम का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है। तो जब तार्किक तौर पे मैंने देखा कि नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम सभी जनता जनार्दन, जिसके हाथ में सत्ता है वहीं से सत्ता शुरू होती है। नहीं कहते हैं जनता जनार्दन है, पावर यहीं से शुरू होला, यहीं पे खत्म होला।
लेकिन क्या होता है कि कुछ धूर्त प्रकार के लोग उसको अपने असर से पावर शुरू करवाने लगते हैं और अपने को जीत करके माननीय मंत्री बन जाते हैं, और उस मंत्री के बनने के बाद पूरे डिपार्टमेंट, प्रशासनिक डिपार्टमेंट को अपना टूल्स बना करके जनता का शोषण करना शुरू कर देते हैं। और वैसी स्थिति में भूमि माफिया पनपता है, शराब माफिया पनपता है, ट्रांसपोर्ट माफिया पनपता है। अकेले नीतीश कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके पास 44 नीतीश नहीं हो। 44 विभाग के 44 नीतीश चाहिए। अकेले सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं कर पाए, वो टीम नहीं जिता पाए, उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी चाहिए, जिसके पास एक एक व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी था और वो अपने जिम्मेवारी को समझ रहा था। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति अगर निकल गया तालाब में, अगर एक भी व्यक्ति अगर मछली गंदा निकल गया कैबिनेट में, तो सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। और यही कारण है कि हमको इस तरह का बड़ा फैसला लेना पड़ा। सब कोई चाहता है कि आराम से जीवन व्यतीत करें, कंफर्ट जोन में रहे, एसी में रहे। हम तो प्रशासन क्लास 1 के ऑफिसर को डिप्टी कलेक्टर में हमने लेवल 11 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कुछ तो उस तरह की पीड़ा रही होगी, कुछ तो तड़प रहा होगा, कुछ तो तड़प रहा था। घर है गोपालगंज, बच्चा का जान बचा हुआ है, फंसा हुआ है बेंगलोर में। हमेशा आपको पटना में आपको इलाज कराना है, बेंगलोर जाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका में इलाज चल रहा है, और उस तरफ में आप इस तरह से शोषण करिएगा, ये निर्दयता नहीं चलेगा भाई। हम लोग इंसान हैं। तब मैंने ठाना कि अपने बच्चे का कसम खाया कि इस बच्चे का कसम खाता हूं कि अब पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। खास करके जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं वो औराई क्षेत्र है, उस औराई के बच्चों का भविष्य सुधरेगा और उनके आंखों में आंसू नहीं रहेगा। ये बहुत तड़प की बात है। हम भी चाहते थे कंफर्ट जोन में रहें, हम भी चाहते थे कि आराम से 9 से 5 जॉब करें और फिर बच्चे बीवी के साथ आराम से समय व्यतीत करें। लेकिन जब देखे कि ये सिस्टम वो सिस्टम जो मानवता के काम नहीं आए, इंसान के काम नहीं आए, अमानवीय हो जाए, वो सिस्टम बेकार है, उसको खत्म कर देना चाहिए। एक सेकंड अब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक एक करके आप लोग जो क्वेश्चन करना हो किया जाएगा। तो मैं 21 में ही जब उनके घर पे गया था और 21 में उनके ट्रांसफर के लिए कि मेरा पटना में कहीं पे भी कर दिया जाए, सेंटी में कर दिया जाए, तो मेरा कांटी से ट्रांसफर कर करके नेपाल बॉर्डर पे घोड़ासाल फेंक दिया गया। और जब वहां पे गया तो उन्होंने जो कहा हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ये सिस्टम की एक दिन में सिस्टम नहीं बनता है, बिगड़ता है। हम भी जा रहे हैं तो सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जनता जनार्दन चाहेगी तो एक दिन में एक बटन दबा करके स्वतंत्र हो सकती है और सिस्टम बदल सकता है। जनता जनार्दन को अपनी ताकत को महसूस करना पड़ेगा। ये शुरुआत औराई से शुरू में कर रहा हूं। तो जिस दिन मैं उनके घर गया था उस समय उन्होंने बोला कि तुम इतना करो, उतना करो, ये करो, वो करो। अरे भाई हम बच्चे के इलाज के लिए मर रहे हैं, पटना में रेगुलर 2-2, 3 दिन में उसका इलाज की जरूरत होती है, और आप जो है इस तरह के आप शोषण करिएगा। तब उनके घर से मेरे आंसू निकले और मैंने संकल्प लिया, कसम खाया बच्चे का कि अब ये औराई के एक एक व्यक्ति को 6,10,000 जनसंख्या है, उनके भविष्य के लिए मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। और यही था कि 4 साल से मैं प्रयास कर रहा था। उसी समय मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन्होंने इस्तीफा को दबवा करके, फरवा करके ये सब गड़बड़ कर दिया। तब मैं समझा कि नहीं, सिस्टम बहुत मजबूत है। पिछले हम 6 महीना से तैयारी कर रहे थे, बल्कि 21 से लगातार तैयारी में कर दिए, लेकिन 6 महीना से लगातार लगे हुए थे गोपनीयता के साथ कि मेरा रेजिग्नेशन स्वीकृत हो जाए। और लास्ट मिनट में 10 दिन पहले उनको पता चल गया, तो उन्होंने एन प्रक्रिया विभिन्न तरीके से उसको रुकवाने का काम किया कि एक प्रतिद्वंदी ना आ जाए। ये नहीं चलता है, लोकतंत्र है, सबको अपने बात को रखने का हक है और वहां पे कहीं पे भी खड़ा होने का हक है। हम वहां पे बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सिस्टम में पूरा सिस्टम खराब नहीं है, बहुत सारे सिस्टम अभी भी अच्छा है, उसका आशीर्वाद है, जिसके कारण मेरा रेजिग्नेशन स्वीकृत हुआ और जिसके कारण मुझे वहां पे औराई में जाने का और काम करने का अवसर मिला। मैं बिहार राजस्व सेवा का एक पदाधिकारी होने के नाते मेरा कर्म भूमि पूरा बिहार था। मैं जब दिल्ली छोड़ा था तो बिहार कर्म भूमि, मेरे मन में जज्बा था कि मैं बिहार को अपने खून पसीने से सींचूंगा, उसे संवारूंगा, दिल्ली बना दूंगा बिहार को। लेकिन जब दिल्ली से जब बिहार आया तो देखा कि वही हाल है। तो ये जज्बा है कि हमको ये अव्यवस्था जो है वो व्यवस्था के माध्यम से ही व्यवस्थित करना है। अब आप लोग जो प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नजरिया लड़ना है या किसी पार्टी जी चुनाव नजरिया लड़िएगा या किसी पार्टी के साथ जा रहा है?
नहीं, एक मिनट, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है व्यवस्थित तरीके से पूछा है, जैसे आपके पास माइक हो या कुछ भी हो तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे आशीर्वाद मिला है तभी तो मेरा रेजिग्नेशन स्वीकृत हुआ है, ठीक। और ये औराई की जनता तय करेगी कि औराई की जनता का हित किस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती इसका निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? औराई की जनता तय करेगी कि औराई का भविष्य किसके साथ है। सर, पिछला चुनाव जो है वो 45,000 से अधिक मार्जिन से जीते हैं रामसूरत राय, कितना टक्कर दे पाएंगे आप जी? पिछला चुनाव जो हुआ था बिहार विधानसभा का, जी। रामसूरत राय 45,000 से अधिक मतों से जीते हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे आप उनको? बहुत बढ़िया। एक बड़ी मार्जिन है सर। कितना टक्कर मैं दे पाऊंगा? जी। मैं टक्कर नहीं देने जा रहा हूँ, और रामसूरत जी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं रामसूरत जी का नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने रामसूरत जी का खामोखा नाम लिया। मेरे लिए रामसूरत जी एक इंसान है और वो अपना काम कर रहे हैं, जितनी उनको सिखलाई मिली वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे लिए 6,10,000 की जनता है, उसके लिए हमको जीना है, मरना है, और 6,10,000 का प्यार समर्थन पूरा प्राप्त है। अभी तक जितने बार 4 साल में हम नहीं हो तो 100 बार हर एक पंचायत, हर एक वार्ड, हर एक तबका में गया हूं, और सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद है। उन्होंने हाथों हाथ बुलाया है कि आप आ जाइए। मैं बोला कि अभी फैसला करना मुश्किल है, परिवार में, नाते रिश्तेदार में, कि नौकरी छोड़ना नहीं, आप आ जाइए, हमारे लिए आ जाइए। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कितना टक्कर हमको उनको देना ही नहीं है। हमको तो औराई के लिए जीना मरना है, औराई के लिए मुझे निछावर कर देना है। पिछले 4 साल में मैं सिर्फ औराई के लिए जीता हूं और औराई के लिए सोता हूं। और रही बात टक्कर का, किसी से मेरी टक्कर नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई अविकास से है, मेरी लड़ाई गुलामी से है। आपको मालूम है औराई में कितने % अशिक्षा है? मात्र 37% वहां पे साक्षरता है, 32% महिला साक्षर है, जिसमें से और 42% पुरुष साक्षरता। इतने कम आप औराई का मानक जाकर के देखिएगा, 243 विधानसभा में सबसे निकृष्टतम स्थान पे है। वहां पे 2 नदियों के बीच में जो औराई है, एक मैंने कि उसमें से 15 पंचायत लगातार बाढ़ में ही रहती है 6 महीना। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? औराई का कायाकल्प करना है, मुद्दा ही मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप क्या कहिएगा, औराई के एक बच्चा रो रहा है, उनका भविष्य समाप्त है। औराई को तो मुझे कायाकल्प कर देना है। वहां पे जितनी अशिक्षा है ना, स्कूल है ढंग का, जाकर के एक बार औराई भ्रमण कर लीजिएगा। चचरी का पुल औराई में सर ज्यादा है। बिल्कुल, चचरी से आजादी दिलानी है, गढ़ा से आजादी दिलानी है, और वो गढ़ा जो घर है ना, उससे भी आजादी दिलानी है, और रोड में गढ़ा है, उससे भी आजादी दिलानी है। सर, डिप्टी कलेक्टर पद को आपने छोड़ा है, बड़ा फैसला लिया है, चुनाव में चुनौती भी दिख रहा है। देखिए, चुनौती सिर्फ है तो विकास करने का, कि किस तरह से हमने सपना जो मेरा है सपना कि हम किसानों के लिए बांध बना दें और 3 फसल उग जाए। महिलाओं के लिए जो कन्या विद्यालय बनाना है दोनों ही ब्लॉक में, प्लस 2 ITI बनाना है, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बनाना है। मेरे पास सारे चीज मैनिफेस्टो है। औराई को अनुमंडल बनाना है। औराई को मुजफ्फरपुर पहुंचने में 2 घंटा लगता है, बताइए। औराई मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचता है, औराई की जनता मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचती है, उससे ज्यादा अच्छा दरभंगा पहुंच जाती है, मुनि सैदपुर पहुंच जाती है। औराई को समझिए कि बदल देना, 243 के निचले पैदान पे है, 243 विधानसभा में ऊंचले पैदान पे चल जाएगी 5 साल में। आजादी के बाद बहुत ऐसे प्रतिनिधि आए और गए, आप कैसे कर पाएंगे पूरा सर, क्योंकि औराई ऑलरेडी बहुत ही ग्रस्त एरिया है। जो भी देखिए, आपका जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है। औराई के 6,10,000 परिवार के लिए उनके भविष्य के बारे में एक प्रश्न है। इसके पीछे का हम इतिहास बनाएंगे ना, आजादी के बाद 75 साल से ज्यादा की आजादी हो गई, लेकिन 50 साल से औराई गुलाम है। 50 साल से औराई गुलाम है। मालूम है क्यों? खुलासा कर दें। औराई 50 साल से गुलाम है। स्वतंत्र भारत में औराई एक ऐसा विधानसभा है कि पिछले 50 साल से गुलाम है। वहां की जनता को मात्र